दो पैसे के लिए अपने घर वालों के आगे हाथ फैलाती थी। आज जब ये अपना काम कर रही है, खुद का काम है, खुद का पैसा है, यहाँ आने के बाद इनको लगता है कि मैं किसी के आगे क्यों हाथ फैलाऊं। हालांकि अपना परिवार है, उसको संभालो, लेकिन निर्भर मत हो किसी के ऊपर। पहले घर से बाहर निकलने में झिझक होती थी, और अब जब घर से बाहर निकलने लग गए तो मेरे को अपने अंदर खुद के अंदर ही खुशी महसूस होती है। घर बैठे रहते थे, क्या काम था, काम आता तो जाते, नहीं तो नहीं जाता। इसमें रोज का रोजगार ही है। जाते तो एक दूसरे का मिल जाते, बढ़िया सुख की बात हो जाती है। औरतों का मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं भी काम कर रही हूँ मेरे पति के साथ में, कंधा से कंधा मिला के। भाई पति कमाता उससे क्या होता, कुछ नहीं होता उससे। पहले तो पति से मांगते हैं, भाई फलाना खर्चा के लिए पैसा दो। अब तो खुद लिया। अब हमारे पास में रहते हैं तो हम हमारी मर्जी से ले आते हैं। कुछ भी क्या ले आते हैं? संदूर ले आते हैं, टीकी ले आते हैं, सब ले आते हैं। ये अपने आप में पूरे देश में एक यूनिक स्कीम है। इसका मुख्य प्रावधान ये रखा गया कि हर परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले। जिस तरह से रूरल एरियाज में ये जो नरेगा स्कीम चली, तो उसी को रेप्लिकेट करने के हिसाब से नगरीय क्षेत्र पे भी सोचा गया, तो बजट घोषणा में इसको रखा गया। तो अभी हमारे 240 नगरीय निकाय हैं, पूरे इसका एक्शन प्लान बनाया, हमने सर्वे किया और एक कलेक्टर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई कि कौन कौन से काम लिए जाएंगे। उसकी हमने स्टडी की, एक्शन प्लान बनाया और उसके बाद हमने इसको लॉन्च किया। सवाई माधोपुर जिले के जिलाधिकारियों ने कई जगह बोर्ड लगा रखे थे, सबको शहरी क्षेत्र में रोजगार दिया जाएगा, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो, सभी को रोजगार दिया जाएगा। तो सर हमने ई मित्र पे जाके जॉब कार्ड बनवाया और वो साथ में गए थे और उन्होंने जमा करवाए थे हमारे जॉब कार्ड नगर परिषद में जाके सबके साथ में कि आपको काम मिलेगा। और फिर मुझे फ़ोन करके सूचना दी, भाई आपका सिलेक्शन हो गया और आप रोजगार के लिए आप काम पर आ जाना अक्टूबर 16 तारीख से। इससे पहले शहरों में ऐसा कोई रोजगार के लिए सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी। सामाजिक रूप से पिछड़े और आर्थिक वंचित लोगों के लिए जो राज्यों के दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं और अलग अलग जिलों से जो लोग आके गांवों से शहरों में बस रहे हैं, उनको आर्थिक आधार पे एक रोजगार मिलेगा। तो ये एक तरह से उसके लिए एक सुरक्षा जाल का काम करेगी। सर पहले क्या है कि जब काम नहीं था, बेरोजगार थे, तो डेली आते थे काम पे तो बाजार में, लेकिन निराश होकर वापस चले जाते थे क्योंकि काम नहीं लगता था। अब जब पैसा आने लगा, डेली मजदूरी भी मिल रही है, तो हर चीज़ से मुक्ति मिल गई। हमने जैसे हेरिटेज कंजर्वेशन के काम लिए हैं, हमने वाटर बॉडीज़ को ठीक करने के काम लिए हैं, हमने प्लांटेशन काम लिए हैं, बावड़ीज़ को रिनोवेशन वाले काम किए हैं। तो पहले पखवाड़े में करीब 35,000 के आसपास लेबर हमारी लगी थी, अब हम इसको 1 लाख के आसपास हम पहुँच चुके हैं। पुरुषों को फिर भी कहीं न कहीं काम मिल जाता है, लेकिन महिलाओं की बहुत बुरी स्थिति है और वो महिलाएं कई बार काम पे सुरक्षा की दृष्टि से भी जा नहीं पाती बाहर। तो ये रोजगार गारंटी जो स्कीम बनी है वो महिलाओं के लिए बहुत ही जीवनदान साबित होगी। और इसका एक शायद मुख्य कारण ये भी रहे कि जनाधार जो कार्ड है हमारा वो महिलाओं के नाम से होता है, तो जो हेड ऑफ द फैमिली वो महिला है। मेरा नाम सीमा शर्मा है, मैं दौसा की रहने वाली हूँ, जालरा के पास। मेरी पहले प्रॉब्लम ये थी कि मैं पहले कुछ भी नहीं करती थी, तो जो स्थिति मैं औरों की गिना रही हूँ वही स्थिति मेरी थी। वैसे अगर कोई लेडीज काम करना चाहती है तो घर वाले नहीं भेज पाते, कारण होता है कहाँ जाएगी, कैसे करेगी, तो घर से बाहर नहीं भेजते। तो मतलब लेडीजों के लिए थी समझो कि सोने पे सुहागा है। तो इससे क्या लेडीज आत्मनिर्भर बन रही है। पति के पास मान लो बजट नहीं, अभी महीने का एंड में बिल आता है तो हम कह देते हैं हमारे बैंक में से निकाल लाएंगे, हम हमारी तरफ से जमा करवा देंगे। रही बात बच्चों की फीस की, तो कभी कभी हम फीस में भी सहारा दे देते हैं। और जैसे कि हमारे किसी की शादी वगैरह कुछ आ रहे हैं तो हमारे लिए कपड़े भी ले लेते हैं उसमें से हम।
समाज में कैसे रहना है, उन सबसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है उनको कि हम कैसे लड़े या कैसे बात करें, अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। देश में आगे शिखर पे पहुंचाने के लिए जितना पुरुषों का योगदान है उतना ही महिलाओं का, वो कंधे से कंधे मिला के चल सकती हैं आगे। 15 दिन का रोजगार भी 15 दिन बाद में फिर रोजगार लग जाता, तो इसमें हमको फायदा ही है ना। अशोक गहलोत जी ने बहुत अच्छा रोजगार दिया है, महिलाओं के लिए तो सबसे बेस्ट रोजगार है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी योजना हमेशा चलती रहे तो बहुत धंधा चलता रहे हमारा। अच्छा पैसे मिल रहे हैं, हमें दोनों भी इनको मिल गया, मेरे को मिल गया, और हम तो चाहते हैं बेहतरीन चलाया और चलता रहना चाहिए। शायद देश में सबसे बेहतर स्कीम गरीबों के लिए राजस्थान में है। मनरेगा स्कीम जो गांव में होता था उसको आप शहर में लाए, उससे भी राजस्थान के युवाओं को जबरदस्त फायदा हो रहा है।